ओए सुन, 40 साल तक पढ़ाई करनी है या इसी बार सेलेक्ट होना है। एक मिस्त्री इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उसके पास क्या क्या औजार हैं, क्या क्या टूल्स हैं। वो तो इस बात के लिए जाना जाता है कि अगर उसके पास एक छोटा सा पेंचकस भी है तो वो उसको किस तरह से यूज करेगा। एक इंसान महान इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका पास्ट अच्छा था या उसका फ्यूचर अच्छा था। वो इसलिए महान बनता है कि उसका वर्तमान अच्छा था, उसने क्या खूब पसीना बहाया अपने गुजरे हुए वर्तमान में। तुम इस बात से मेरिट नहीं आओगे कि तुम्हारे पास बेस्ट किताबें हैं, तुम्हारे पास बेस्ट फैसिलिटी है या तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है। तुम इस बात से मेरिट आओगे कि तुम्हें पता है कि कौन सी किताब में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और सबसे मेन बात कि कब पढ़ना है, जिसका जवाब वीडियो को लास्ट तक देखते देखते पता लग जाएगा। ये जो तुझे अभी पढ़ते हुए नींद के झटके आ रहे हैं ना, ये जो तुझे अभी आलस आ रहा है ना, ये तेरी थकान वाली या सपनों वाली नींद नहीं है। ये तेरे दिमाग की बगावत है तेरे साथ। वो तेरा विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहता कि तू इस बार पढ़ाई पूरी कर ले, वो नहीं चाहता कि तू इस बार जॉब लग जाए, वो नहीं चाहता कि तू कोई बड़ा आदमी बन जाए। एक और बात सुन, तेरे पेपर का पता भी लग गया है। जो तू आज सोने के चक्कर में मिस कर जाएगा ना, वो तो जरूर आएगा। और एक राज की बात बताऊं, तू सोचता है ना कि कल पढ़ लूंगा, तू सोचता है ना कि कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा, तुझे कल भी नींद आएगी, कल भी आलस आएगा, कल भी ये थॉट आएगी कि कल पढ़ लूंगा। और जब वो वाला कल भी आएगा तब तू सोचेगा कि इसके बाद तेरा एक और कल आएगा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे एक के बाद एक सब के सब कल वर्तमान से गुजरते हुए इतिहास में चले जाएंगे। लेकिन यार मानना पड़ेगा तुझे, तू बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट है। तुझे उम्मीद है कि मुझे अनलिमिटेड कल मिलते रहेंगे। तू फिर किसी और कल के भरोसे बैठ जाता है और वो कल भी बाकी कलों का ही भाई है, वो भी पास्ट में चला जाएगा। यार हकीकत ये है, कल कभी नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। और जब कल पास में आता जाएगा तो वो प्रेजेंट बनता जाएगा और प्रेजेंट में तू वैसा ही रहेगा जैसा अभी के वर्तमान में है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम एक 80 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे की गेंद हो और इस गेंद में ऐसा जादू है कि इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इसको किसी भी टाइम कितनी भी ठंड में कहीं पर भी रख दो। अब सोचो कि ये पानी में है, इसके चारों तरफ का पानी गर्म हो गया, इसको अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है और इस गेंद का मन कर रहा है कि मैं अपने चारों तरफ के पानी को छोड़कर बर्फ में चली जाऊं और बर्फ से दोस्ती कर लूं। लेकिन इस लोहे की गेंद का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ये जैसे बर्फ की आस में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके चारों तरफ फिर वो गेंद बर्फ की उम्मीद करते हुए और आगे चलती है, उसके सामने की बर्फ और पानी बन जाती है। वो गेंद पहले भी पानी में थी, अब भी पानी में है, लेकिन बर्फ के चक्कर में आगे बढ़ती जाती है, जबकि उसको अपने हाई टेम्परेचर की वजह से रहना पानी में ही है। अब इसको तुम अपनी रियल लाइफ में लाओ। लोहे की 70 डिग्री वाली गेंद बन गए हो तुम। चारों तरफ का पानी हो गया तुम्हारा वर्तमान और दूर से दिखने वाली बर्फ हो गई तुम्हारा आने वाला कल। यानी कि जैसे जैसे हम कल की तरफ बढ़ते जाते हैं वो हमारा वर्तमान बनता जाता है और हम हमेशा के लिए वर्तमान में ही रह जाते हैं। समझो यार इस बात को। तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही मेहनत कर सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही पढ़ सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो। ये वर्तमान ही है जो आने वाले कलों का वर्तमान अच्छा बनाता है। ध्यान दो, आने वाला कल कल नहीं वर्तमान ही है, क्योंकि तुम कभी ना कभी उसको वर्तमान के तौर पर ही रिसीव करोगे। अगर तुम्हें किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो जो आने वाला वर्तमान है उसमें खुद को एक टॉपर बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए अभी वाले वर्तमान को सुधारना होगा। इसका वेस्टेज बंद करना होगा। तुम्हें कल कोई नहीं देगा, तुम वर्तमान में ही रहोगे। फ्यूचर वाला एग्जाम का रिजल्ट भी तुम्हें उस टाइम के वर्तमान में ही मिलेगा। तब तुम सोचोगे कि मैंने अपना पास्ट वाला वर्तमान खराब कर दिया था। समझो यार इस वर्तमान शब्द को। तुम्हारा एकमात्र हथियार है वर्तमान। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिर्फ वर्तमान के अलावा। जिसने इसका फायदा उठा लिया उसका आने वाला वर्तमान जगमगा गया। जिसने इस वर्तमान में पसीना बहा दिया उसके आने वाले वर्तमान ने उसको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाइफ में, एग्जाम में, संघर्षों में अगर तुम्हें तुम्हारी जीत फिक्स करनी है तो तुम्हें गए हुए और आने वाले वर्तमान को छोड़कर वर्तमान वाले वर्तमान में ही दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। ना कोई पास्ट था ना कोई फ्यूचर आएगा, और अगर आएगा तो आज वाला वर्तमान ही तुम्हारे सामने आएगा। अगर आज इसमें अपनी मेहनत झोंक दी तो ही आने वाले वर्तमान में तुम अपनी नजरें उठा के जी पाओगे। अगर आज ही इसमें दिल लगा लिया तो गया हुआ वर्तमान और आने वाला वर्तमान तुम्हें किसी भी वर्तमान में धोखा नहीं दे पाएगा, तुमसे मजाक नहीं कर पाएगा। बनना है कोई टॉपर, अगर बनना है अगर तुझे सुपर, तो छोड़ दो फिर ये कल परसों का चक्कर। तेरे वर्तमान के आलस को ही मार दे टक्कर।